हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल SK क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल SI और ग्राम सेवक, राजस्थान हाई कोर्ट LDC एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान से संबंधित दोस्तों टॉपिक से संबंधित राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसे राजस्थान की पॉलिटिकल के नाम से जाना जाता है, से संबंधित टॉप 300 प्रश्नों को बताया जाएगा। आपके लिए मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर प्रश्न में क्या होगा कि आप जैसे ही एग्जाम में देखोगे आपको फटाफट उस प्रश्न का आंसर उस ऑप्शन में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके जवाब पे वो आंसर होगा। तो देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है हमारा कि 7वां संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। एग्जाम पूछ ले कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, तो 156 होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते किससे भारित होते हैं, मतलब किससे दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं राजस्थान की संचित निधि, जो राज्य की जो संचित निधि है उससे राज्य की उपलब्धियां और भत्ते दिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। किसमें दिया गया है? 159 में दिया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता अधिकृत है। कौन है? महाधिवक्ता अधिकृत है। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत मनोनीत किया जा सकता है? 1/6% मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में है? राज्यपाल को है। अनुच्छेद 176 क्या बोलता है? अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन सा सेक्शन है? 177 है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? इसके तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन विधेयक पर निर्णय लेगा, तो 4 ऑप्शनों में से हमें राष्ट्रपति सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है 15 में कि किसके द्वारा रखा जाएगा? आरक्षित है, राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल संघीय सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। किसके द्वारा दी जाती है? राज्य विधानमंडल के द्वारा दी जाती है। अध्यादेश की जो मंजूरी है वो किसके द्वारा दी जाएगी? राज्य के विधानमंडल के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है, राज्यपाल
राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकती है क्या? तो क्या होगा इसका? नहीं कर सकती। पूंछी आयोग, ये एक संगठन है। पूंछी आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की है। लेकिन आपको पता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो किसके द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार रखा गया है। मतलब जब तक सरकार चाहेगी तब तक वो राज्यपाल रह सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती, मतलब इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल एस.के. सिंह, कौन? एस.के. सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन व दरबारा सिंह का निधन उनके कार्यकालों के दौरान हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। तो एस.के. सिंह हो गया, प्रभा राव हो गया, निर्मल चंद राव, दरबार सिंह हो गया। नेक्स्ट है, स्वरूप सिंह को सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। वेरी मोस्ट प्रश्न है, राजस्थान में लागू चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। राजस्थान के राज्यपाल ओ.पी. मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये भी पढ़ लेना आप। राजस्थान में वर्ष 1973 में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई है। ठीक है, एक ये वाला भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए सारे के सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को या तो साथ के साथ याद करते हुए चलिए या फिर इन्हें लिखते हुए चलिए। आगे देखिए, राजस्थान में वर्ष 1967, 77, 1980, 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए इसको। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन वर्ष 1967 में लगाया गया, ये याद रखना है आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 सब सेक्शन 1 के में यह उल्लेख है कि यदि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार, जिसे केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो एग्जाम पूछ ले कि ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो काम चलाऊ सरकार थी। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक बार 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, याद रखना। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल 16 दिन का था। कभी भी पूछ ले कि सबसे कम किसका था? 16 साल था। हीरालाल देवपुरा कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन 3 मार्च 1952 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। ठीक है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान मुख्यमंत्री निर्दिष्ट करता है। कौन करता है? कुछ मुख्यमंत्री निर्दिष्ट करता है। आगे देखिए, राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद शारदा भार्गव थी। कौन थी? शारदा भार्गव थी, याद रखना है। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को डीग गोलीकांड के बाद 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा देना पड़ा था, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। भैरव सिंह शेखावत अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहते? मतलब भैरव सिंह जो शेखावत थे वो अपने पूरे जीवन में किसी भी राजनीतिक जीवन में के राज्यपाल नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे। आगे देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य
प्रशासन विभाग से अधिकाधिक रूप से संबंधित है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव व नामांकन के रूप में किया जाता है। याद रखना है आपको। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम काम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद राम राज्य परिषद राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे। छठी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव लड़े गए थे। मतलब मध्यावधि मतलब फिक्स टाइम होता है, उसको जो फिक्स टाइम था उस टाइम में चुनाव ना होकर एक मध्य अवधि मतलब एक ऐसी अवधि ली गई थी जिसमें कभी चुनाव नहीं लड़े गए थे। तो कौन सी में लिए गए थे? ये छठी विधानसभा भंग होने पर लिया गया था। राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल थी जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की विधानसभा कि 200 सीटों में से कितने में से 2 सीटों में से 34 जो सीटें हैं वो तो अनुसूचित जाति की होती है, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति की और 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए होती है। पूनम चंद बिश्नोई, कौन? पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? विजय भंडारी है। कौन है? विजय भंडारी है। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष राव निवास मिर्धा थे। कौन थे? राव निवास मिर्धा थे। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है आपको। राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह थे। आगे देखिए, विधानसभा में अभिभाषण का एक संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान अधिकार होता है। अच्छा है प्रश्न, याद रखना है आपको। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार गृह विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है आपको। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो मतलब सबसे एज का जो रहा है वरिष्ठतम सदस्य वो है प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। कौन थे? प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3 थी। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। क्या नाम है? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। राजस्थान से अधिकतम 4 बार, कितनी बार? 4 बार राज्यसभा के लिए राम निवास मिर्धा निर्वाचित हुए थे। कितनी बार हुए थे? 4 बार राम निवास मिर्धा निर्वाचित हुए थे। सार्वजनिक महत्व के मामले में देखिए के मामले में 8 दिसंबर 1976 को, ये प्रश्न वही है जो पीछे था, 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ थी वो की थी जयपुर में, जिसे खंडपीठ कहा जाता है। जबकि इसकी जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? जोधपुर में स्थापित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ 31 जनवरी 1977 को की गई थी। फिर है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। आगे देखें, 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 50 पद स्वीकृत थे। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद स्वीकृत कितने थे? ये थे हमारे पास 50। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना होता है। कितने? 4।
जिला न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? जिला, जो हमारे जिले, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जितने भी जज होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे क्या पूछ रहा है कि देखिए, जिला न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक करने वाले प्रथम न्यायाधीश कैलाशनाथ बाछुते। कौन थे? कैलाशनाथ बाछुते। ये एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 24 जनवरी 2007 को हुई थी। याद रखना है, राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख मुख्य सचिव को होता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। याद रखना है, राजस्थान में शासन सचिवालय, जो हमारा सेक्रेटरीट है, उसकी स्थापना 1949 में हुई थी। याद रखना है, मुख्य सचिव की सेवा मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? राजीव स्वरूप थे। कौन थे? राजीव स्वरूप थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जिला कलेक्टर को जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। ठीक है, ये सभी को पता है, फिर भी याद रखना है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। यूपीएससी, जो यूपीएससी होता है, ये इसका एग्जाम लेता है, जिसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को कहा जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा जरूर। नेक्स्ट है, वर्ष 1954 में राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा निर्धारित की गई है। याद रखना है आपको कि 243 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो किसकी दी गई है? ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। आगे देखिए, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को संबोधित करता है। किसे करता है? विकास अधिकारी को संपादित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख है। आगे देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राजस्थान संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है। 1989 में पीके थगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राजस्थान संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 में बनाया गया था। याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के अध्याय 2K में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। ग्राम सभा की एक वर्ष में, किसमें? एक वर्ष में कम से कम 2 न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है। याद रखना है आपको। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि वीडियो, अभी जो एग्जाम होता है ना राजस्थान में वीडियो, तो पहले ये ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता था, ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम 1994 में
राज्य में 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया। ग्राम पंचायत व्यवस्था प्रत्येक चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा आयोजन और क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत जवाबदार है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 84 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है। यह आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही भंग हो जाती है तो उस स्थिति में उसका निर्वाचन विघटन के कितने महीने में करना पड़ेगा? 6 महीने में करना पड़ेगा। कितने महीने में करना पड़ेगा? 6 माह में करना होगा। नेक्स्ट है, भूमि कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। भूमि कर ग्राम पंचायत की आय का क्या है? स्रोत है। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक होते हैं। इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को स्थापित किया गया था, मतलब अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। अनुच्छेद 243 FB के में नगर पालिका सदस्य के लिए निर्धारिताएं वर्णित है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भय नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पत्कर, फीस, उद्ग्रह संग्रहित विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता मेयर करता है। सही है। अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में वर्ष 1903 में किया गया था। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 2/3 होगी। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की। देखिए, ये नहीं कि साथ के साथ जैसे मैं पढ़ा हूँ, आपको क्या करना है कि इस वीडियो को 2 से 3-4 बार देखना है। उसके साथ में ही आपको यदि जो प्रश्न आपको कुछ अटपटे से लगे उसे लिख के आपको याद कर लेना है, जिससे आपके 300 के 300 जितने प्रश्न हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 1 तो अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2002 से अपने पहले अध्यक्ष जस्टिस कांता भटनागर के साथ कार्यशील हो गया। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। किसको करेगा? राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अनुच्छेद 315 में कहा गया कि अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के लिए कौन से सेक्शन में बोला गया है? 315 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च, सॉरी ये तो करवा दिया, आगे देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाए, मतलब आरपीएससी के जितने भी सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनकी काल समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है।
ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में कमला भील नियुक्त हुई थी। कौन हुई थी? कमला भील नियुक्त हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा की जो शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान 318 में बताया गया है। किसमें बताया गया? 318 में बताया गया है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25,000 रुपये की राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जाता है। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को पब्लिक वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। करंट जीके का क्वेश्चन है, याद रखना आपको। राजस्थान में सुनवाई का जो अधिकार है वो एक्ट 2012 में लागू किया गया था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों को अपील की जा सकती है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 11 जनवरी 2021 को लागू हुआ। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वर्ष 1956 में पारित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी, ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। देखिए, आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का पद 1973 में सर्जित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध 5 साल से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। जयपुर की महारानी गायत्री देवी 1962 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बनी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। राजस्थान पंचायत अधिनियम को 1953 में लागू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना तृतीय कार्यकाल प्रारंभ किया था। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीकरण किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 19 है। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत थे और राजस्थान विधानसभा में एक महिला मुख्यमंत्री रही है। ठीक है, कौन रही है? एक महिला मुख्यमंत्री, सबको पता है राजस्थान विधानसभा में एक महिला मुख्यमंत्री रही है। कौन रही है? तो कमेंट में बता दीजिए। और वैसे मैं बताता हूँ, श्रीमती वसुंधरा राजे। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। वर्ष 8 में प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था और भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने पदभार संभाला था। आगे देखिए, पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रमुख न्यायाधीश थे। ये जैसे हाईकोर्ट के जैसे भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अधिक बार पूछा जा सकता है क्योंकि न्यायाधीश से संबंधित प्रश्न है। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद कौन थी? संतोष अहलावत थी। और राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख राज्य के राज्यपाल कौन थे? कि प्रमुख राज्यपाल है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। ठीक है, और राज्यपाल अपने स्वयं विवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्य निर्वहन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। तो देखिए, आज के हमारे पास में 1 लाइनर 150 प्रश्न हो गए राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो आज आपको ये 150 प्रश्न याद करने, इनको रटने। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में उसका सॉल्यूशन मुझसे और भी अच्छे से पूछ सकते हैं। आगे के जो भी हमारे जो 150 प्रश्न होंगे वो इस क्लास का B भाग होगा, जो आप अगली क्लास में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।